याद रखो सब, महाकाल नाम है मेरा। काली का पुजारी हूं मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और अपने दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूं उसका रंग भी होता है काला। अब तक तुम लोगों को पता चल चुका होगा कि मैंने ये मीटिंग यहां क्यों बुलाई है। तुम में से एक गद्दार है जिसने पुलिस को इंफॉर्मेशन देकर मेरे 10 करोड़ रुपए का नुकसान करवाया है। लेकिन उस गद्दार को पता नहीं कि महाकाल गद्दारी के बदले में सिर्फ मौत देता है, मौत, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तुम सबके सामने प्लेट्स में एक एक कैप्सूल रखी हुई है। उनमें से एक कैप्सूल में जहर भरा हुआ है, और वो कैप्सूल उस कमीने के सामने रखी है जिसने ये गद्दारी की है। मैं चाहता हूं कि उसकी गद्दारी का अंजाम उसके अपने हाथों से हो। मैं सिर्फ 3 गिनूंगा और तुम लोग अपने सामने रखे हुए कैप्सूल खाओगे। 1, 2, 3। आइंदा याद रहे, महाकाल से गद्दारी का अंजाम यही होता है। अरे ओ महाकाल, गजब हो गया, गजब हो गया महाकाल। एक कैप्सूल जेल में बचवाकर उस अर्जुन के बच्चे को भी खत्म कर दो, वरना वो इनाम में हम सबको मौत ही देने वाला है। कसम बहादुरी की। मगर हुआ क्या है बहादुर सिंह? हुआ ये महाकाल कि अर्जुन ने जेल से भागने की कोशिश की और वो पकड़ा गया। तब तो उसकी किस्मत में फांसी का फंदा लिखा है। नहीं 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 महाकाल जी, ऐसी गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि अर्जुन जिस दिन पैदा हुआ उस दिन तारीख थी 9, जिस दिन वो पकड़ा गया उस दिन तारीख थी 9, और जेल के अंदर जो उसे कपड़े पहनाए गए गलती से उसका नंबर भी था 9, यानी के 3 9, और 9 तिया होता है 27, 7 और 2 9, यानी कि 4 9, और 4 9 वाला आदमी खुद कभी फांसी के तख्ते पर नहीं चढ़ता, बल्कि दूसरों को फांसी के तख्ते पर चढ़ाता है। बंद करो ये नंबरों की किताब। हम सबको फांसी के फंदे तक पहुंचाने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। अर्जुन को हम अपने हाथों से नहीं, कानूनी मौत से मारेंगे। कानूनी मौत? लेकिन डैड, उसे ये कानूनी मौत दिलवाएगा कौन? एडवोकेट कृष्ण प्रसाद सक्सेना, जिसने अच्छे अच्छे मुजरिमों को फांसी के फंदे तक पहुंचा दिया। पैसों के ढेर से हम उसे भी खरीद लेंगे रॉकी बेटे। ओहो महाकाल, वो उन शरीफ वकीलों में से नहीं है जो खरीदे जा सकते हैं। हाँ, उसके पास बाप दादा की छोड़ी हुई इतनी जायदाद है, इतनी जायदाद है कि वो पूरे शहर को खरीद सकता है। 2 तो बंगले हैं उसके पास, एक बंबई में और दूसरा बंबई से दूर 200 मील पहाड़ियों के बीच में। उसे खरीदना तो दरकिनार, ढूंढना भी मुश्किल है। कसम बहादुरी की। डिसूजा, पता करो कि कृष्ण प्रसाद सक्सेना इस वक्त कहां है, क्योंकि हम जानते हैं अर्जुन को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना कृष्ण प्रसाद के बाएं हाथ का खेल है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। नमस्ते जी। नमस्ते जी। सलाम साहब। सलाम साहब। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सलाम साहब। भाई इसे कहते हैं महाकाल का दिमागी चक्रव्यूह। खून हमने किए और छींटे उड़े बेचारे अर्जुन पे। मौत का एक खतरनाक जाल हमने बिछाया
और उसमें फंस गया बेचारा अर्जुन। कसम है बहादुरी की महाकाल, मार गए तुम्हारी खुपड़िया को। पुलिस और इंस्पेक्टर का कत्ल किया तुमने और फांसी का फंदा पड़ गया अर्जुन के गले में। अर्जुन के लिए तुम सचमुच महाकाल बन गए हो, महाकाल। हंसो मत। तुम लोगों को शायद ये कहावत नहीं मालूम, जो लोग ज्यादा हंसते हैं वो लोग ज्यादा रोते भी हैं। ये क्या बक रहे हो नम्रदास? ये बकवास नहीं है महाकाल, ये नम्रदास की नंबरों की डायरी का कमाल है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि अर्जुन इतनी आसानी से फांसी के तख्ते पर लटकने वाला नहीं है। नम्रदास! अगर तुम मेरे बचपन के दोस्त न होते तो मैं तुम्हारा नंबर जरूर किसी शमशान घाट में लगा देता। अपनी काली जुबान पर लगाम देना सीखो और बंद रखो नंबरों की किताब को। वेरी स्मार्ट तेजू। ये कसेट नहीं नीलू डार्लिंग, माल कमाऊ बैंक है, बैंक। इसके जरिए हम महाकाल से जितना माल चाहें लपेट सकते हैं। और माल लपेटकर हमेशा हमेशा के लिए हिंदुस्तान से बाहर चले जाएंगे और वहां जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे। हाँ नीलू डार्लिंग, वरना महाकाल के साथ हमें एक न एक दिन मौत ही मिलेगी, बेचारे अर्जुन की तरह। बॉयज एंड गर्ल्स, आज हमारी कॉलेज का एनुअल फंक्शन है और इस फंक्शन की शुरुआत हम एक बहुत ही खूबसूरत आइटम से करने जा रहे हैं। और ये आइटम आपके सामने हमारी कॉलेज के मशहूर डांसर और सिंगर अर्जुन पेश कर रहे हैं। और इस आइटम में उनका साथ देगी हमारी कॉलेज की ब्यूटी क्वीन मिस संगीता माथुर। अर्जुन, हमारे दिल में बगैर किराए के रहने का कब तक इरादा है? बगैर किराए के? आज ही हम तो आपके दिल में रहने का किराया हर रोज देते हैं। ये लो आज का किराया। संगीता, हमने तो अपनी हर सांस तुम्हारे नाम लिख दी है। मगर अर्जुन, मैं चाहती हूँ। मुझे मालूम है, तुमने जो सिंदूर की रेखा का ख्वाब देखा है, कल माँ के आशीर्वाद के साथ वो भी सच हो जाएगा। सच? हाँ संगीता, कल मैं तुम्हें अपनी माँ के पास ले जाऊंगा आशीर्वाद लेने के लिए। खुश रहो बेटी। बेटी, नाम क्या है तुम्हारा? संगीता है इसका नाम माँ, संगीता। बहुत शर्मीली है बेटी। हाँ माँ, बहुत शर्मीली है, इतना शर्माती है, कभी कभी तो मुफ्त में शर्माती है। तू मैं चुप रहेगा या बोले ही जाएगा? तू मुफ्त में डांटती रहती हो। मैं बोलता हूँ कौन? अरे भैया, ये तो वही है ना जिनकी फोटो मैंने आपकी जेब में देखी थी। जेब में? हाँ? हाँ माँ, क्यों भैया, देखी थी ना जेब में, और फोटो छिपाकर आपने मुझे डांट दिया था। अब चुप क्यों हो? चुप कौन है? मुझे तो माँ ने चुप रहने के लिए कहा। बेटी, ये इसका छोटा भाई बंटी बहुत शरारती है। दिन भर क्रिकेट खेलता रहता है और अपने भाई को इसी तरह छेड़ता रहता है। दोनों का आपस में बहुत प्यार है। एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते ये। भैया, क्या है? क्या है? मामला क्या है? यही है ना मेरी होने वाली भाभी? अच्छा, बैट बॉल अपना, बैट बॉल ना, नया वाला ना, जरूर मिल जाएगा, मिल जाएगा, जरूर मिलेगा। भैया ने बड़ा तगड़ा शॉट मारा है, सिक्सर, बॉल सीधी स्टेडियम के बाहर। बस, ये हमेशा क्रिकेट की जुबान में ही बात करता है। क्रिकेट का जैसे बुखार चढ़ा हो उसे। अच्छा बेटी, तुम कहाँ रहती हो और तुम्हारे घर में कौन कौन है? माँ, संगीता अकेली रहती है, इस दुनिया में इसका कोई नहीं है। अरे कोई क्यों नहीं? मैं हूँ, तू है, बंटी है, हम सब तो हैं इसके साथ। बेटी, आज से तू अकेली नहीं, हम सब तेरे साथ हैं। मैं कल ही तेरे लगन का शुभ मुहूर्त निकलवा कर
तेरा भाग्य इस घर से बनवा दूंगी। सब सुन लिया भैया, मैंने सब सुन लिया। और इसकी खुशियाँ मनाई जाएंगी खंडाला में, और वो भी नए बैट और नए बॉल के साथ। क्यों बे? फिर तोड़ दिया ना शीशा तूने? धीरे बोलो भैया, कहीं माँ ने सुन लिया तो फिर डांट खानी पड़ेगी। वाह बच्चू वाह, लगता है इस घर को भी तोड़ फोड़ कर तू वानखेड़े स्टेडियम बना के रहेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ माँ। फिर कुछ तोड़ा? अरे तुझे कितनी बार कहा है कि ये घर अपना नहीं, किराए का है। तो क्या हुआ माँ? मैं अपने छोटू पर ऐसा एक तो क्या 10 घर खरीद के कुर्बान कर सकता हूँ। तूने इसे सर चढ़ा रखा है। बच्चा है माँ। माँ हम दोनों बाजार होकर आए। अच्छा चलो जल्दी आना बेटा। हाँ माँ। अगर तूने अपनी तोड़फोड़ की ना तो मैं तेरा सर तोड़ दूंगी, समझा? बोल, कहाँ छुपा रखा है वो सोना? मैं सोने के बारे में कुछ नहीं जानता। महाकाल का माल हजम करना इतना आसान नहीं है। अरे महाकाल, ये बहुत ढीठ है। इसने पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत मार खाई है। ये मार खाकर बकने वालों में से नहीं है। हाँ, कसम बहादुर की, इसे तो गोलियों से ही बुनना पड़ेगा। हाँ, सही कह रहा बहादुर सिंह। इसका नंबर गोलियों से मिटाना पड़ेगा। मैं सच कहता हूँ महाकाल, मुझे कुछ नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं जानता। उसने हमें देख लिया, चलो। माँ, बेटा, माँ जी, माँ, बंटी, ये सब क्या हो गया? ये कैसे हो गया माँ? बंटी, माँ, 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 माँ नहीं माँ, माँ। MXY 777. मुझे कसम है तेरे खून की माँ, जिसने भी मुझे अनाथ किया है, मेरे मासूम भाई को मुझसे छीना, मैं उसकी जिंदगी उससे छीन लूंगा, मिटा डालूंगा उसको। नहीं छोड़ूंगा माँ, नहीं छोड़ूंगा।